झूठ मत बोलो। यकीन नहीं हो रहा है। और मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। प्रीति इतनी नाराज क्यों थी? हाँ, और इस कदर नाराज थी जिससे ऐसा लग रहा था कि पंकज भैया ने कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे भाभी को बहुत दुख पहुंचा हो, जैसे दूसरी शादी। दूसरी शादी? पंकज दूसरी शादी क्यों कर रहा है पंकज ऐसा? तो अच्छा हुआ मैंने समझाया, इसीलिए प्रीति संभल गई। बस मुझे एक ही बात का डर है, उसे कुछ हो ना जाए। अरे दादा, वो प्रीति को माजी से थोड़ा दूर रखो। जानता है माजी उसको जाके क्या बोलता है कि अगर तुम कुछ कर लेता हमको तो दोबारा कास्टिंग करना पड़ जाता। लो फिर क्या, वो तो हम जैसा समझदार आदमी है इस घर में जो जाके सिचुएशन को तुरंत संभाल लेता है, वरना क्या? अबे तू इतना ही समझदार है तो जाके पंकज को क्यों नहीं समझाता? अरे दादा, हम तो गया था पंकज को समझाने के लिए, किंतु जाके हम कोई बात शुरू करता उसके पहले ही वो हिंदी में इतना लंबा चौड़ा लेक्चर हमको पिला दिया। नहीं, उसका बात तो हमको कुछ समझ में आया नहीं। जब उसका बात समझेगा नहीं तो उसको समझाएगा कैसे? बोलो। ऐसी बात नहीं होती तो प्रीति भाभी ऐसा क्यों कहती? पंकज, शादी, कोई और, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अब इससे हम क्या समझे अंकल? समझ में तो यही आ रहा है, लेकिन साथ में ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि पंकज दूसरी शादी क्यों कर रहा है। अपूर्व से पूछे। आइए समधी जी, आइए। आप तीनों कुछ टेंशन में लग रहे हैं। नहीं, हमें किस बात का टेंशन है? देखो अपूर्व बेटा, मुझे पता है कि इस तरह का टेंशन किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन मैं तो घर का हूँ बेटा, मुझे तो बता सकते हो। अरे समधी जी, आप कौन से टेंशन की बात कर रहे हैं? हमें टेंशन हो गया है। आरती बेटा बताओ, हमें किस टेंशन की वजह से टेंशन हो रहा है? अपूर्वा, हमें पता चल गया है, पंकज भैया दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। प्रीति, तू है ना, शांत हो जा। हाँ, दुखी मत हो। हाँ, मैं दुखी नहीं हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग मेरी चिंता मत करो। की शादी में नाचो। अरे क्या इतनी बुरी हूँ मैं? दीवार सा, इनसे कहिए ना, ये तो बहुत अच्छी हैं। इनको पंकज जी से भी अच्छा साथी मिलेगा। हाँ, हाँ पल्लवी सा, तू बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी पंकज जी शादी कर रहे हैं, उस बात से दुखी नहीं हूँ मैं। अरे मैं किसी की शादी क्यों? अरे मैं मर गई थी क्या? मुझे पता है कि आप जैसे संस्कारी लोगों पर उसका क्या असर हुआ होगा। समधी जी, आप तो अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं और मैं जानता हूं कि आप इस मामले में कुछ कह नहीं पाएंगे। अपूर्व और परेश दोनों छोटे हैं, वो भी कुछ कह नहीं पाएंगे। मैं पंकज को समझाता हूं, आप पंकज को यहाँ बुलाइए। अंकल, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। I mean, ये कोई गलतफहमी हुई है। देखो अपूर्व, तुम मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, मैं तो चाहता हूं कि ये हमारी गलतफहमी ही हो, लेकिन तुम और प्रीति जो बात कर रहे थे और जो बातें हमने प्रीति के मुंह से सुनी, उसका क्या मतलब होता है? क्या सुना आपने? प्रीति भाभी कह रही थी पंकज, शादी, कोई और, मैं तो बर्बाद हो गई। प्रीति भाभी, प्रीति बेटा, हमारी ना समझ में नहीं आ रहा है कि तू सुखी है कि दुखी है।
प्रीति, बैठ जा बैठ जा। देख प्रीति, जरा अपने आप को संभालो। देख, सब ठीक हो जाएगा। हो हाँ हाँ तुलिका, तू सही कह रही है। अरे जब वो मेरा था ही नहीं तो उसे खोने का क्या गम। तू अरे जब मैंने उसे अपना समझा तो उसने मुझे अपना क्यों नहीं समझा? जो आप सोच रहे हैं अंकल आरती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझाता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? कहीं से भी बेटा। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ऑर्डर पहला क्या था? पंकज। पंकज, हाँ, पंकज भैया। हम सब यहाँ जो उपस्थित हैं वो जानते हैं कि पंकज हमारे बड़े भैया हैं और प्रीति भाभी के पति का नाम पंकज है। हाँ, नाम है। वही तो। पहले के जमाने में पत्नियां जो होती थी वो अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी, कदापि नहीं। हाँ, उन्हें नाम से नहीं बुलाती थी। आज के जमाने में सब चलता है कि वो एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं। तो इसीलिए प्रीति भाभी ने कहा होगा पंकज। बेटा, प्रीति ने पंकज को नाम से पुकारा वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रीति ने जो आगे बोला वो प्रॉब्लम है। वो क्या था? साड़ी के बॉर्डर सा, इनसे कहिए कि शांत हो जाएं। अगर पंकज जी तुम्हें नहीं समझे ना तो ये उनकी ना समझी है, पर आप तो समझदार है ना, आपको समझना चाहिए ना। तू समझी? समझदारी का ठेका क्या सिर्फ मैंने ले रखा है? अरे कोई जाके पंकज जी को क्यों नहीं समझाता? क्यों नहीं समझाता पंकज जी को? प्रीति बेटा, हम लोग ना थोड़े कंफ्यूज हैं। मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसा है कि अगर तू दुखी है तो हम यहाँ बैठकर तुझे सांत्वना देते हैं, और अगर तू खुश है तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। मैं खुश हूँ। चल। मुझे क्या हुआ? आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। अरे आखिर लगती क्या हूँ मैं तुम्हारी? पराई हूँ मैं, पराई। अरे ये चली गई। अरे यार, अब क्या करेंगे भाई? इसके आगे प्रीति भाभी ने जो कहा, क्या था वो? शादी कोई और, मैं तो बर्बाद हो गई। शादी कोई और, मैं तो बर्बाद हो गई। आ गया। कौन? नहीं, मतलब समझ में आ गया। ये था। क्या बेटा? बताया तो नहीं। बताना भी है। पंकज भैया आ गया, अभी तो कंफर्म ना। पंकज भैया बचपन से बहुत ही दयालु किस्म के हैं। सर्दियों में पिताजी के बदन पर से कंबल ऐसे खींचकर सड़क पर भाग जाते थे, और सर्दी में बाहर अगर कोई गरीब इंसान ठिठुर रहा हो तो उसे उड़ा देते थे। और गर्मियों में बाहर से किसी गरीब को उठाकर अंदर ले आते थे, बोलते थे कि भैया यहाँ पर पंखा है, यहाँ पर सो जाओ। महान आत्मा है पंकज, महान आत्मा है। बात तो सही है, लेकिन कभी कभी ये महानता जो है वो खुद को और पूरे परिवार को हानिकारक साबित होती है। अभी देखिए ना, पंकज भैया ने ठान लिया कि वो अपने किसी गरीब दोस्त की शादी करवाएंगे। सारा खर्चा जो है वो अपनी जेब से करेंगे। अब ये बात सुनकर प्रीति भाभी ऑब्वियसली नाराज हो गई। प्रीति भाभी ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप सारे पैसे जन कल्याण में उड़ा देंगे, सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तो ये वो 4 शब्द थे। क्या थे? पंकज, कोई और, शादी। शादी
मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। हाँ, हो गया आपके शंका का निवारण हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रीति जो रोते हुए आंसुओं में जो शब्द निकल गई ना, उसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एग्जैक्टली। आई एम सॉरी समधी जी, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपके संस्कारी फैमिली पर शक किया। हमें क्षमा कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। चल मान गया अपूर्व हम तुमको। यही स्टोरी बनाने में तो तुम नंबर 1 है, नंबर 1। तुम्हें फिल्म लाइन में ट्राई क्यों नहीं करता है? हाँ, करेगा। अभी पहले ये फैमिली का फिल्म लाइन पे आ जाए, उसके बाद में फिल्म लाइन में ट्राई करेगा। हाँ, ये अंकल को तो छोटी कहानी दे दी है, पंकज की सच्ची शादी रोकेंगे कैसे? नहीं, पहले तुम रखो। अरे खड़े क्या, उठो। हाँ। अरे मैं ही रखता हूँ। गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। क्या था गुरुदेव, और आपने मुझे कहां से कहां बस तुम्हें मेरी सौगंध है देवेश, आगे कुछ मत बोलना। ठीक है गुरुदेव। ये कुछ गहने और कपड़े हैं तुम्हारे विवाह में मेरी ओर से जिगीशा के लिए भेंट। वैसे प्रीति जी ने पसंद किए हैं, आशा है कि जिगीशा को पसंद आएंगे। आपने इतना बड़ा कष्ट क्यों लिया गुरुदेव? मुझे तो सिर्फ आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है देवेश। गुरुदेव। वैसे देवेश, पालनहार होने के नाते मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, और कर्तव्य पालन से ही मनुष्य के कर्मों की गति निर्धारित होती है। गुरुदेव। और कर्मों की गति ही उसे उस उच्चतम स्थान पर पहुंचाती है जहां वो पहुंचना चाहता था। अतः मनुष्य को ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि वो क्या था और उसे कहां पहुंचना है। गुरुदेव, यही तो मैं चाहता था गुरुदेव। आज आपकी वजह से मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं, वरना मैं क्या था गुरुदेव? मुझे विलंब हो रहा है देवेश, मुझे घर समय पर पहुंचना है, अन्यथा वहां कोई समस्या उत्पन्न होने का भय है। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, परंतु गुरुदेव एक क्षण भर रुकिए। गुरुदेव, ये हमारे विवाह की आमंत्रण पत्रिकाएं हैं, अर्थात इन्विटेशन कार्ड। आप बताइए, हम आपको कितने दें? हमारा तो संपूर्ण परिवार एक ही है, तो एक ही दो। एक ही? परंतु गुरुदेव, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? क्या है कि हमारा एक मित्र है, उसका एक संयुक्त परिवार है, पर उन सभी को अलग अलग इन्विटेशन कार्ड देने पड़े हैं। तुम चिंता मत करो, माना कि हमारा परिवार बहुत अलग है, किंतु एक ही पत्रिका में सब लोग समा जाएंगे। मैं चलूं? गुरुदेव, मैं क्या था गुरुदेव, और आपकी वजह से मैं कहां से कहां पहुंच। बस देवेश, बस। जी गुरुदेव। भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। माताश्री, आप इस परिवार में सबसे बड़ी हैं, अतः ये कुमकुम पत्रिका स्वीकार कीजिए और इस शुभ अवसर पर अपने पावन चरण कमल से विवाह स्थल को पावन कीजिए एवं नव दंपत्ति को आशीर्वाद से अनुग्रहित कीजिए। नहीं चाहिए तेरा स्नेह निमंत्रण, उड़ा दूंगी राजहंस। हिम्मत कैसे की तूने ये क्या कहते हैं इसे? कुमकुम पत्रिका। हाँ, वही देने की। भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। पल्लवी जी, आप इस परिवार में हमारी भाभी हैं, बहन के स्थान पर हैं, अतः ये कुमकुम पत्रिका स्वीकार कीजिए। कुर्ता सा, इनसे कह दीजिए ये हमें यहाँ निमंत्रण तक देने आ जाएंगे, इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पल्लवी जी, आपकी ये उम्मीद, ये आशा तो अनुचित है। यदि हमने आपको पत्रिका ना दी होती और आप रूठ जाती तो हम समझ पाते, किंतु आप तो पत्रिका देने पर रूठ रही हैं। पत्रिका सा, इनसे कह दीजिए हमें इनका निमंत्रण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अपूर्व, प्रीति भाभी की नाराजगी बहुत बढ़ गई है, उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है। अच्छा? हाँ, तुम्हें नहीं लगता वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही है? I mean, इतना बड़ा इशू भी तो नहीं है ना। अगर तुम कहो तो मैं जाकर उनसे डायरेक्टली बात कर लूं। हाँ,
अपूर्वा अगर ये गई और इसे असलियत का पता चल गया तो ये हमेशा के लिए चली जाएगी। रोक ले इसको, रोक ले। क्या हुआ? नहीं, तुम नहीं जाओगी। क्यों? अरे किसी न किसी को तो समझाना पड़ेगा ना उन्हें। हाँ, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारी समझ के बाहर है। What do you mean? मैं ना समझूं? नहीं 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 डार्लिंग, तुम ना समझ नहीं हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि पति पत्नी के बीच जब भी कोई टेंशन होती है ना, तो पति पत्नी ही उसे सुलझा सकते हैं। हमारे इंटरफियर करने से टेंशन और बढ़ सकती है। हम सिर्फ बाहर से उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं, that's it। हाँ, पर मुझे लगता है इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं है। क्या करें, सबकी बीवियां तुम्हारी जैसी समझदार तो नहीं है। भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। परेश जी, आप मेरे अनुज भ्राता हैं, अतः एक कुमकुम पत्रिका स्वीकार कीजिए। ना 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 ना, हमको कोई शादी ब्याह में आना नहीं है। और तुम एक बात बताओ, तुम क्यों सारा फैमिली मेंबर को सुबह से परेशान करता है यही पत्रिका देने के लिए? परेश जी, पता नहीं क्यों मैं जिस किसी को भी पत्रिका दे रहा हूँ वो करके चला जाता है। आशा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ना 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 ना, हम ऐसा नहीं करेगा, हम तो दूसरा कुछ करेगा। हट, हट। हमें समझ में नहीं आ रहा कि परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार हमारे प्रति ऐसा क्यों हो गया। सब हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने कोई बहुत ही हीन कृत्य किया हो, और सब ने हमारा विवाह का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। आशा है कि आप ऐसा नहीं करेंगी। क्या चाहते हो तुम? मैं शादी में आके नाचूं ताकि वो जिगीशा खुश हो जाए? समझ क्या रखा है मुझे? देखिए, ये तो आप भी जानती हैं कि हम आपका सम्मान करते हैं, और कल तक तो आप भी प्रसन्न थी इस विवाह से, और आपने ही तो उस मासूम जिगीशा के लिए कपड़े और गहने पसंद करने में हमारी मदद की थी। कल तक तो मैं भी मासूम थी। मैंने प्यार किया ये सोचकर कि हम साथ साथ हैं, लेकिन आपने कह दिया हम आपके हैं कौन। देखिए प्रीति जी, ऐसा मत कहिए। हमने आपके विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, ये सत्य है, किंतु हमारे दिल में आपके लिए एक विशेष आदर है, और इसीलिए विवाह की एक कुमकुम पत्रिका आपको दे रहे हैं। भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। मत बोलो।